गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक बॉटनी की यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे। यूनिट 3 में हमने फूड प्लांट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम राइस, व्हीट, मेज़, बाजरा, पटेटो और शुगर केन, इनकी हिस्ट्री, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट एंड सॉइल, कल्टीवेशन, प्रिपरेशन इत्यादि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल्स ऑयल्स मतलब जो तेल जिन पादपों से प्राप्त होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे वेजिटेबल्स जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है, जिसमें जो मुख्य ऑयल हमें पढ़ने हैं वे 3 हैं। पहला है ग्राउंडनट या मूंगफली, दूसरा है मस्टर्ड या सरसों और तीसरा है कोकोनट या नारियल। इसके अतिरिक्त हम वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं या इनको हम आवश्यक तेल या एसेंशियल वाष्पशील तेल या एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स हम पढ़ेंगे कि जो भी वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और कुछ उदाहरणों की हिस्ट्री, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट एंड कल्टीवेशन वेराइटीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि वेजिटेबल ऑयल क्या होता है और फैट क्या होता है, वेजिटेबल फैट और ऑयल, देखो वेजिटेबल का मतलब है पादपों से इसका प्राप्त होना या शाक से प्राप्त होना या वेजिटेशन से प्राप्त होना। तो यहाँ पे इसमें एनिमल का कोई योगदान नहीं। जैसे आप घी खाते हैं तो घी तो एनिमल से मिलता है, तो ये उसमें ये वाली चीज़ हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम केवल उनको पढ़ेंगे जो कि हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो प्लांट से आपको ऑयल भी मिलता है, प्लांट से आपको फैट भी मिलता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल फैट में क्या अंतर है। तो वेजिटेबल ऑयल ऐसी जैसे अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल्स और फैट दोनों में समानता ये है कि दोनों ही फैटी एसिड के ग्लिसराइड से हम जानते हैं फैटी एसिड क्या होते हैं, तो फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल एक 3 चेन वाला एक अल्कोहल है, जिसमें तीनों में अगर फैटी एसिड जुड़ जाता है तो हमको क्या मिलता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वेजिटेबल ऑयल्स और फैट्स। ऑयल्स वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर या सामान्य तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जबकि फैट वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर या सामान्य तापमान पर सॉलिड फॉर्म पे रहते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स की हम बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, जो आपके सिलेबस में भी है, मैं आपको बढ़ाऊँगी, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल। और वेजिटेबल फैट्स की बात करें तो हम पढ़ते हैं कोकोनट ऑयल। आप जानते हैं कि नॉर्मल जो तापमान होता है जिसको हम बोलते हैं 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर जो कोकोनट ऑयल होता है वो आपको हमेशा जमा हुआ मिलता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि दीज आर वेजिटेबल फैट्स। कारण क्या है कि वो एक ऑयल एक लिक्विड फॉर्म में रहता है और एक सॉलिड फॉर्म में रहता है। कारण बस इतना है कि जो भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसमें ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, इस प्रकार के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से वे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। जबकि जो वेजिटेबल फैट्स है जैसे कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल, इसमें स्टीरिक एसिड, पामिटिक एसिड, इस प्रकार के सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है और इसे हम वेजिटेबल फैट्स कहते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि वेजिटेबल ऑयल क्या है, वेजिटेबल फैट क्या है, दोनों में क्या अंतर है। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स का यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो द मोर डबल बॉन्ड देयर आर द मोर लाइकली द ऑयल टू ऑक्सीडाइज एज अ वाटरप्रूफ फिल्म। अगर आपने कभी ध्यान दिया है तो कई बार हम जब तेल काम में लेते हैं तो काम में लिए हुए तेल के ऊपर एक परत आ जाती है। वो परत किस कारण से आती है, क्योंकि वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण, जिसके कारण उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ फिल्म बन जाती है। अगर आप उसके ऊपर पानी भी डालेंगे एक ड्रॉप, तो वो एक बार तो उस तेल में मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर ही तैरता रहेगा। तो यही है। तो ऑयल्स आर इसी ऑक्सीडेशन की क्षमता को आधार मानकर तेलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नॉन ड्राइंग ऑयल्स, जिसको हम कहते हैं अशुष्क ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल जो कि है अर्ध शुष्क ऑयल, और ड्राइंग ऑयल्स मतलब शुष्क ऑयल। इसका नाम बता रहा है
कि नॉन ड्राइंग ऑयल होंगे जो कि बिल्कुल भी शुष्क नहीं होंगे, मतलब इनका बिल्कुल ऑक्सीडेशन नहीं होगा और इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई परत नहीं बनेगी। सेमी ड्राइंग ऑयल जिसमें पतली परत बनेगी और ड्राइंग ऑयल जिसमें काफ़ी मोटी एक परत बन जाती है तेल के ऊपर ऑक्सीडेशन के कारण। एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जितने अधिक डबल बॉन्ड्स होंगे उतने अधिक ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉन ड्राइंग ऑयल। दीज ऑयल्स रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स। ये जो सामान्य तापमान होता है उस पर लिक्विड रहते हैं एंड आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग इलास्टिक फिल्म्स इवन आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर एज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। नॉन ड्राइंग ऑयल या अशुष्क तेल ऐसे ऑयल होते हैं जो कि यदि लंबे समय तक उनको खुला छोड़ दिया जाए तो भी उसमें किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन नहीं होता वातावरण की ऑक्सीजन की वजह से, और किसी प्रकार की ऊपर फिल्म का या पतली परत का निर्माण नहीं होता। दे आर लार्जली ग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स एंड ऑलिक एसिड। इसमें क्या पाया जाता है, नॉर्मली ऑलिक एसिड पाया जाता है और इसमें लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड बहुत कम पाए जाते हैं। या तो सैचुरेटेड एसिड्स मिलेंगे कौन कौन से, और या फिर मिलेंगे ऑलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। द नॉन ड्राइंग ऑयल्स नेवर अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म अ फिल्म, मैं बता चुकी हूँ आपको। हैंस आर ऑफ नो यूज़ इन पेंट। बेटा अगर देखिए हम जो जिन तेल को या ऑयल को आप जानते हैं कि जो ऑयल पेंटिंग आपने देखी होगी तो वहाँ पे ऐसे ऑयल काम के हैं जो कि सूख जाते हैं, जो कि एयर ड्राई हो जाते हैं, जिनके ऊपर मोटी परत बनती है। तो इस नॉन ड्राइंग ऑयल्स का उपयोग हम पेंट में नहीं कर सकते, या पेंट में या वार्निश में या लिक्विड इंडस्ट्री में, बट आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। साबुन में एज अ लुब्रिकेंट और एज अ फूड ये सब तेल, ये सब ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। These oils are found notably in the plants growing in the tropical region। सामान्यतया ये ऑयल ऐसे पौधों से निकलते हैं जो कि गर्म तापमान पर या ग्रीष्म तापमान पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन पे, उष्ण कटिबंधीय रीजन पे ये प्लांट उगते हैं। इनके उदाहरण है ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, इसके अतिरिक्त पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर अरंडी का तेल, जैतून का तेल, रेप एंड आलमंड ऑयल्स, ये सब कुछ उदाहरण है नॉन ड्राइंग ऑयल के। इसमें से हम ग्राउंडनट ऑयल या मूंगफली को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन सेमी ड्राइंग ऑयल, इनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ड्राइंग और नॉन ड्राइंग के बीच ये होते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन नहीं करते और ऐसा नहीं होता ये मोटी परत बनाते हैं। इनके ऊपर एक पतली झिल्ली का निर्माण होता है ऑक्सीडेशन के कारण। दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल्स एंड आर करेक्टराइज्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ लिनोलेनिक एंड सैचुरेटेड एसिड। इसमें ओलिक की जगह लिनोलेनिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसमें, सेमी ड्राइंग ऑयल में, बट इसमें लिनोलेनिक एसिड नहीं पाया जाता, लाइनोलेनिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक अलग है और लाइनोलेनिक अलग है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसमें क्या मिलता है अधिकतर, इसमें मिलता है, हमने देखा था ऑलिक एसिड, इसमें मिलता है लिनोलिक एसिड, और तीसरा जब हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑयल इसमें पड़ेगा लिनोलेनिक एसिड। So the semi-drying oils absorb atmospheric oxygen slowly, produce only a soft film after prolonged exposure to air, and they never form a tough elastic film as seen in case of drying oil। मैं बता चुकी हूँ आपको कि इस पे बस झिल्ली का निर्माण होता है, पतली परत का निर्माण होता है, लेकिन वह इतनी मोटी परत नहीं होती जैसे कि ड्राइंग ऑयल में या शुष्क तेलों में होती है, और ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल परत का निर्माण ही नहीं होता जैसा कि नॉन ड्राइंग ऑयल में होता है। इसके उदाहरण है कॉटन सीड ऑयल जो कि एक कपास का तेल होता है, देन मस्टर्ड या सरसों का तेल इसका उदाहरण है, सीसम ऑयल से सनफ्लावर या सूरजमुखी का तेल, कॉर्न एंड क्रोटोन, ये सब कुछ उदाहरण है सेमी ड्राइंग ऑयल के। तो हम इसमें से मस्टर्ड ऑयल पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑयल, इसका नाम बता रहा है शुष्क तेल, आप खुद समझ चुके होंगे। जो इसमें क्या पाया जाता है, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड मिलता है, पर्टिकुलरली कौन सा मिलता है, लिनोलेनिक एसिड। सच ऑयल्स रेडिली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन ऑन एक्सपोजर टू एयर। देखिए
अगर आपने केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो सर्वाधिक डबल बॉन्ड लिनोलेनिक एसिड में पाए जाते हैं। जितने अधिक डबल बॉन्ड मिलेंगे उतना ही अधिक ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे सच ऑयल्स रेडिली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म अ टफ इलास्टिक बट रेजिस्टेंस फिल्म। इसके ऊपर एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। दे आर देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एज सॉल्वेंट फॉर पिगमेंट्स इन द पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री। तो सबसे अधिक जो उपयोग इसका होता है ड्राइंग ऑयल्स का वो होता है वार्निश और पेंट इंडस्ट्री में। टेम्परेट प्लांट्स मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जो पौधे होते हैं जैसे लिंसिड हो गया और सोयाबीन से फ्लावर हेम्पसीड, तो ये सब उदाहरण है ड्राइंग ऑयल के। सोयाबीन बहुत कॉमन ऑयल है जो हम काम में लेते हैं। इट इज़ अ ड्राइंग ऑयल। इसके ऊपर बहुत मोटी परत आ जाती होगी जब भी अपन इसको रीयूज़ करते हैं, उससे पहले आप देखेंगे तो इस पर आपको मोटी परत नज़र आएगी। तो बेटा ये हमने उदाहरण दिए हैं। वेजिटेबल ऑयल का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया गया है। अब इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि वेजिटेबल ऑयल्स में पढ़ते हैं। एक होती है आयोडीन नंबर और एक होता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन का वैल्यू बस इतना होता है कि साबुन बनाने की क्षमता, जिसको हम कहते हैं जो सोप प्रोडक्शन होता है। और जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर क्या होता है? द आयोडीन नंबर इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन और आयोडीन कंपाउंड एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ ऑयल। 100 ग्राम ऑयल द्वारा आयोडीन अथवा आयोडीन के कितने ग्राम्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, आयोडीन के कंपाउंड्स के कितने ग्राम को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके आधार पे उसका आयोडीन नंबर दिया जाता है। द ऑयल्स विथ हायर आयोडीन नंबर्स रेडिली एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो जितना अधिक आयोडीन नंबर होता है उतनी ही अधिक वो ऑक्सीडाइज होता है वो ऑयल और उतनी ही अधिक मोटी उस पर परत बनती है। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक जो आयोडीन नंबर है किसका होगा, तो ऑफकोर्स किसका होगा? ड्राइंग ऑयल का, क्योंकि उनके ऊपर मोटी परत बनती है। और सबसे कम आयोडीन नंबर किसका होगा? नॉन ड्राइंग ऑयल का। सो द आयोडीन नंबर इज़ लेस देन 100 फॉर नॉन ड्राइंग ऑयल। और जो सेमी ड्राइंग जो दोनों के बीच में आते हैं उनका होगा 100 to 130 और ड्राइंग ऑयल का होगा मोर देन 130, 130 से अधिक। देन वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वाष्पशील तेल। तो ऐसे ऑयल जिनको हम एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, मतलब आवश्यक तेल भी कहते हैं, क्योंकि इस अब अगर हम समझें पहली बात तो हम देखते हैं कि वॉलेटाइल ऑयल होते क्या है। देखिए पहली चीज़ ये होती है कि वॉलेटाइल ऑयल उड़ जाते हैं। ये एक जगह पे आप अगर इसको हवा से एक्सपोजर हवा में रखेंगे खुला तो ये गायब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि ये किसी पेपर पे अगर आपने वॉलेटाइल ऑयल गिर गया है तो कभी उस पेपर पे निशान नहीं रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल जो ऑयल गिर जाता है तो उसका निशान पेपर पे आपको दिखाई देता है, जबकि वॉलेटाइल ऑयल का कोई निशान पेपर पे नहीं छूटता। और ये जो है ये नॉर्मली सीड से नहीं निकलते, ये प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे पुष्प हो गया या लीफ हो गई या उसका छाल हो गई, ये वहाँ से निकलते हैं। जबकि हम देखते हैं नॉर्मल वेजिटेबल्स ऑयल ज़्यादातर लगभग सभी सीड से ही निकलते हैं या बीज से ही निकलते हैं। फिर है इनको निकालने का तरीका। वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं उनको सामान्यतया हाइड्रोलिक प्रेशर यानी उनके ऊपर प्रेशर डेवलप करके ही इनको क्रश करके निकाला जाता है, जबकि जो एसेंशियल ऑयल्स हैं इनको निकालने का तरीका सामान्यतः डिस्टिलेशन या आसवन रहता है। आप जानते हैं आसवन में हम बॉईल करके पहले वाष्प बनाते हैं, फिर वाष्प को ठंडा करके इसका एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है डिस्टिलेशन। सामान्यतः ऐसे होता है। इसके अतिरिक्त बाय एक्सप्रेशन एंड बाय सॉल्वेंट, ये कुछ और दो मेथड है वोलेटाइल ऑयल के निर्माण करने के। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें कि वोलेटाइल ऑयल और नॉन वोलेटाइल ऑयल, जैसे आपके सामने अगर एग्जांपल लें हम वोलेटाइल ऑयल के, तो हम कपूर का तेल या कैम्फर ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, मिंट ऑयल, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जैस्मिन का तेल, लेवेंडर ऑयल, जिसमें खुशबू आती है। तो ये सब ऑयल किसके उदाहरण हैं? वोलेटाइल ऑयल्स के। और जबकि जो अवाष्पशील तेल जो हम पढ़ चुके हैं जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल, तो ये सब उदाहरण है नॉन वॉलेटाइल ऑयल के। दोनों अगर आपने कहीं पढ़ा है, इसको हम जो नॉन वॉलेटाइल ऑयल को हम फिक्स्ड ऑयल भी कहते हैं या कैरियर ऑयल भी कहते हैं। अब हम दोनों का कंपेयर करते हैं कि क्या अंतर होता है वॉलेटाइल ऑयल तथा नॉन वॉलेटाइल ऑयल अथवा एसेंशियल ऑयल तथा फिक्स्ड ऑयल या कैरियर ऑयल में।
वॉलेटाइल ऑयल कैन इवेपोरेट व्हेन प्लेस्ड अंडर रूम टेम्परेचर। सामान्यतया रूम टेम्परेचर पर जो वॉलेटाइल ऑयल होता है वह वाष्पित हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जबकि नॉन वॉलेटाइल ऑयल इवेपोरेट नहीं होता। वॉलेटाइल ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजीली बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसको आइसोलेट करने के लिए डिस्टिलेशन काम में लिया जाता है, जबकि जो नॉन वॉलेटाइल ऑयल होते हैं इनको हम डिस्टिलेशन के द्वारा आइसोलेट नहीं करते, हमको दूसरी टेक्निक्स काम में लेनी पड़ती है। मैं बता चुकी हूँ। तीसरा पॉइंट है देयर इज़ नो स्पॉट लेफ्ट आफ्टर इवेपोरेशन। ये कोई किसी प्रकार का अगर पेपर पे या कपड़े पे किसी प्रकार का निशान नहीं छोड़ते, जबकि जो नॉन वॉलेटाइल ऑयल है वो एक स्पॉट छोड़ देते हैं। दे आर अनेबल टू अंडरगो सेपोनिफिकेशन। आप वॉलेटाइल ऑयल्स के द्वारा सेपोनिफिकेशन या नहीं कर सकते, मतलब साबुन का निर्माण नहीं कर सकते, जबकि नॉन वॉलेटाइल ऑयल्स के द्वारा आप सेपोनिफिकेशन या साबुन का निर्माण कर सकते हैं। ये जो मेन इनका कंपोजिशन होता है वॉलेटाइल ऑयल्स के कंपोजिशन में क्लियोप्टीन्स एंड स्टीरियोप्टीन्स मेन इसके पार्ट होते हैं, जबकि जो नॉन वॉलेटाइल्स ऑयल होते हैं वो हम जानते हैं कि दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। देन जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं दे पजेस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रकाश की किरणों के लिए एक टर्म काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम, जितना वो रिफ्रैक्शन करती है उसके आधार पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है, जबकि नॉन वॉलेटाइल ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। वॉलेटाइल ऑयल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जबकि नॉन वॉलेटाइल ऑयल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मैं बता चुकी हूँ। 8th और लास्ट पॉइंट है कि इनका वॉलेटाइल ऑयल्स का सोर्स होता है लीव्स, रूट्स या उसके दल बोलते हैं, पुष्प के दल या उस बार्क मतलब छाल, जबकि जो नॉन वॉलेटाइल ऑयल है इसका सोर्स होता है सामान्यतया सीड या उस पौधे का बीजों को एकत्रित किया जाता है और उनसे तेल निकाला जाता है। तो ये आप समझिए जो हमने आज पढ़ा है कि आपके सिलेबस में हमने देखा था थर्ड यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें से हम क्या पढ़ चुके हैं? इसमें से हम ये पढ़ चुके हैं कि पहली बात तो ये है कि वॉलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, फैटी ऑयल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्न से हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूंगफली या ग्राउंडनट, इसकी हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी और कौन कौन सी इसकी वेराइटीज़ है, वे सब हम नेक्स्ट टर्न से पढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ अब 3 टॉपिक कवर करने हैं इस यूनिट में। एक है ग्राउंडनट, दूसरा है मस्टर्ड और तीसरा है कोकोनट या नारियल। ये तीनों हम पढ़ेंगे और यूनिट 3 को समाप्त करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।